कौन कौन सा? शरीर की लालसाओं का क्षेत्र, कल्पनाओं की लालसाओं का क्षेत्र, पृथ्वी की लालसाओं का क्षेत्र। तो शैतान इनके ऊपर पहले कब्जा करता है। जब ये कब्जे में आ जाती हैं तो फिर कैसे वो अपना कार्य करता है। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 और 16 आयत। संसार नाल पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 और 16 आयत। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो क्या लिखा कि संसार से मोह ना रखो। फिर से दोबारा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है ना संसार से ना संसार की वस्तुओं से, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम तो नहीं उसके है, बीच में पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा जो कुछ संसार में है शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की वह संसार की ओर से है। तो सबसे पहली बात लिखी थी शरीर की अभिलाषा। तो शरीर की अभिलाषा, शरीर की जो लालसा है, इसमें वो पाप, जैसे वो पाप की क्रियाएं, जैसे इंसान के अंदर वो लालसा पैदा होती है, वो जवान नजर आए, वो खूबसूरत नजर आए, वो पेटूपन की लालसाएं, खाने पीने की लालसाएं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने की लालसाएं, जो शरीर को दूसरों के सामने सुंदर बनाकर पेश करने की